नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो 9212 पोस्ट हैं उसमें आपका सेट प्रैक्टिस 3। साथियों, आपको दो वीडियो पीछे बताए हैं, उसमें सेट 1 और सेट 2 है। साथियों, आज का देखिए सबसे पहला प्रश्न में क्या कहता है। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों, देखिए आज के पहले प्रश्न से इसमें क्या कहता है। कहता है 5.5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपये की राशि 8 वर्षों का ब्याज आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले साथियों करना क्या होगा। देखिए हम कहे कि आप 5.25% है, इसे दोस्तों सबसे पहले आप लिखिए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से जब परसेंट रहेगा तो ये आपका 100 होगा और ये परसेंटेज का मतलब 100 आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि 25 दूना 50 होगा और 25 एकम 25 होगा, 25 चौके 100 होगा, मतलब कितना आ गया आपका 21/400। दोस्तों, आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि हम ये आपका मूलधन है साथियों कि 400 रुपया हम किसी बैंक में रखते हैं तो हमें एक साल में जो है ना, एक साल में हमें ब्याज के रूप में हमें 21 रुपया प्रदान करता है। ठीक है, जब हम बैंक में 400 रुपया रखने गए तो हमें एक साल में हमें 21 रुपये का ब्याज देता है। आपसे पूछा है साथियों 8 साल का। ठीक है, तो इसमें आप 8 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया आपका, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 8 और 8 दूना 16, यानी कि 168 रुपये का ब्याज बनता है यदि आप 8 साल में जाते हैं तब। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से देखिए आपका मूलधन जो है ना वो दिया हुआ है 3250 रुपये की राशि है। ठीक है, तो बताना है सबसे पहले आप जो है ना, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 3250 रुपये की राशि है। दोस्तों, ये इसका कितना गुना है पहले आप इसे निकालिए, तो हम देख पा रहे हैं कि ये इससे कट जाएगा। फिर आप यहाँ से देखिए, यानी कि 8 से कटाइए इसको, या 5 से, 5 अटे 40 और 5 6 के 30, 25 25, मतलब कितना आ गया साथियों 65/8 मल्टीप्लाई है इसका। तो आप यहाँ भी जो है ना 65 गुना आप 8 से 65/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा देखिए, 8 दूना 16, 8 एकम 8, इसमें जब दोस्तों आप गुना करेंगे तो आप यहाँ देखिए 6 दूना 1200, 1200 के बाद यानी कि हम कहें कि ये 65 गुना 21 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 5 6 और ये 10 12 और 1 कितना हो गया आपका 13, मतलब कि 1365 रुपया जो है ना वो आपको ब्याज के तौर पे मिलेगा 8 साल में। यही आपका आंसर है। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 को समझिए, इसे कैसे बनाते हैं देखिए। साथियों देखिए इसमें कहता है कि किसी वस्तु के जो है ना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई सामान आप जब खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो जब खरीद रहे हैं तो आपका वो सीपी जो है यानी कि कॉस्ट प्राइस है। फिर आप उसे जब बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। जैसे हम कहें कि यहाँ देखिए आपके सामने वो सीपी और एसपी का जो है ना, कहता है कि लाभ यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपका दिया हुआ है। हम कहे ये 216 और रेशियो दिया हुआ है आपका 306। ठीक है, कहता है उस पर जो है ना प्राप्त लाभ परसेंट कितना होगा बताइए। साथियों, सबसे पहले आप इसे छोटा कर लीजिए थोड़ा काट करके, मतलब हम कहे कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से देखिए, 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, यहाँ से जाइए तो 6 तिया 18, 6 36। आप बताइए ये कटेगा आपका 3 से 12 मरते में 3 से 17। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 12 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं तो 17 रुपया में जब आप उसको बेच देते हैं तो बताइए लाभ कितना होगा, मतलब कि 5 का फायदा होगा, यानी कि 12 पे इंटू 100% में लाने के लिए लाभ के लिए देखिए ये कितना आएगा। आप 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 से 25, ये कितना हो गया आपका 75/3। दोस्तों, हम कहें यहाँ से कि यदि अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा वो देखिए। जैसे हम कहें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से जब लाभ आप निकालते हैं, ये 5 हो गया, ये 12, ठीक है, यानी कि 4 तिया 12, 4 से 25, 25 25 125, सॉरी, ये कितना आ गया आपका 125, ये कितना 3 चौक 12 हो गया
और फिर देखिए 3 एकम 3 यानी कि 41 पॉइंट जो है ना वो आपका 3 है, हाँ यस, 41.66 आपका आते रहेगा। यही आपका आंसर है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 को देखिए। दोस्तों कहता है कि ABC जो है ना 18, 24 और 27 दिनों में अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन C ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद और B काम खत्म होने के 4 दिन बाद जो है ना छोड़ दिया। ठीक है, एक जो है ना, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे लिखिए, देखिए ये कार्य और समय का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक होता है। जैसे हम कहे कि A, B और ये C है। A जो है ना ये A के संबंध में दिया हुआ है 18 दिन में कर सकता है, B कर सकता है 24 दिन में और C कर सकता है आपका 27 दिन में। हाँ या ना दोस्तों, यहाँ से अलग अलग काम कर सकता है। C ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, ठीक है, C जो है काम शुरू होने के 7 दिन बाद और B काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। साथियों यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आप जो है ना इसमें टोटल वर्क पहले निकालिए, ठीक है, उसके बाद का ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। जैसे हम कहें कि आप जो है ना इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपको निकालना नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें से कौन सा अंक हम माने ताकि आप तीनों इससे डिवाइड हो जाए। जैसे हम कहें दोस्तों, हम यहाँ से जो है ना एलसीएम मान लेते हैं 216, ठीक है, यानी कि 216 आपके पास टोटल हम कहें कि एक गोडाउन में अनाज का बोरा रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए जो है ना 18 दिन में 216 बोरा वहां से उठा सकता है, तो एक दिन की क्षमता कितनी हो गई उठाने की, इससे लगाइए भाग। देखिए यहाँ से 9 दूना 18 और ये कटेगा आपका 9 दूना 18, फिर है उसके बाद 9 से चौक 36, मतलब कि 12 की क्षमता से। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 से, यानी कि 12 दूना 24, फिर देखिए 12 एकम 12 और 9, फिर यहाँ से 12 अट्ठे 96, यानी कि 2 से 9, तो 9 की क्षमता से ये होगा। और इसमें देखिए 9 तिया 27, 9 दूना 18 और फिर यहाँ से 9 दूना 18, फिर 3, फिर आपका 9 36, ठीक है, यानी कि 3 अट्ठे 24, 8 की क्षमता से साथियों ये करेगा। हो गया यहाँ तक? अब समझिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए हम कहे कि सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, हम कहें कि काम शुरू भी नहीं हुआ और सी बेचारा क्या हुआ यहाँ से चला गया। ठीक है, 7 दिन बाद दोस्तों सी जो है ना एक, साथियों देखिए यहाँ पे कहता है सी बोल रहा है कि सी के संबंध में सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद, ठीक है, और बी काम खत्म होने के 4 दिन बाद। दोस्तों सी जो है ना काम शुरू भी नहीं हुआ और वो चला गया। मतलब आप सबसे पहले यहाँ देखिए सी का जो कारनामा क्या है कि सी की क्षमता आपका है उसमें से 8 बोरा उठाने के लिए एक दिन में, तो 7 दिन में कितना उठा सकता है, यानी कि 56। साथियों यहाँ से आप इसका 56 काम निकाल दीजिए और इसे यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, 56 काम यहाँ से हट गया तो कितना बचा यहाँ से, देखिए आपका 0, ये आपका होगा 11 में से 5 6 और यहाँ पे 160 काम अभी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से कहता है कि बी जो है ना बी काम खत्म होने के 4 दिन बाद, मतलब कि वो तो अभी काम में है ही, तो आप यहाँ से देखिए तो 4 दिन में, यानी कि एक दिन में 9 बार उठा सकता है, तो 4 दिन में कितना 36 काम इसमें से क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये कितना हो गया आपका 6 और ये आपका 9, यहाँ कितना गया 196। दोस्तों अब बोल रहा है कि काम संपन्न कब हो जाएगा, तो आज में तो 2 ही बचा है, तो 12 8 20 मतलब 21, तो 21 की क्षमता से इसे करवाना है, तो कितना दिन में खत्म होगा देखिए 7 से कटाइए 7 21 और 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, 28/3 मतलब 3 9 27, 9.1/3, यही आपका आंसर है। इतना दिन में काम क्या होगा साथियों संपन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ गए साथियों? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 4 को देखिए।
साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या है बताना है। दोस्तों हम कहे कि विक्रय मूल्य का जो है ना 2/7, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, कहता है कि यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, ठीक है, लाभ परसेंट क्या है बताइए। दोस्तों हम कहें कि 7 रुपये में कोई सामान आप बेच रहे हैं, 2 रुपये का फायदा हो रहा है, तो आप उस सामान को कितना में खरीदे होंगे, मतलब कि 5 रुपया में आप इसे खरीदे होंगे, 2 रुपये का फायदा दोस्तों यहाँ से 2 रुपये का लाभ हो रहा है, यही ना कह रहा है। तो कहता है लाभ परसेंट कितना है बताइए, इंटू 100, ये कटेगा 8 मरते, मतलब यहाँ से कटाइए आप 20 मरते में, ठीक है, यानी कि 40%, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए सवाल नंबर हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। साथियों इसमें से पूछा है कि देखिए एक निश्चित धनराशि है, ठीक है, एक निश्चित धनराशि है जो कि वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः 3 तथा चौथे वर्ष में 864 रुपया तथा 1036.8 रुपया हो जाता है, ठीक है, ब्याज अर्जित करता है। बताना है आपका मूलधन कितना होगा। देखिए इसे बनाने के लिए साथियों सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, कहता है कि कोई धनराशि है जो कि वार्षिक ब्याज पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरा और चौथा वर्ष में, तो पीछे के यानी कि आगे के जो पहले और दूसरे वर्ष हैं उसके संबंध में दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहला हम पहला वर्ष का अगर ब्याज निकाल लेते हैं तो यहाँ से मूलधन मेरा निकल जाएगा। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा साथियों, ये सवाल अच्छा है। जैसे हम कहें यहाँ से कि आप देखिए पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, फिर आप देखिए सेकेंड ईयर, ठीक है, उसके बाद फिर आप दोस्तों यहाँ से चलिए थर्ड ईयर में, फिर देखिए आपका फोर्थ ईयर में, ठीक है। दोस्तों हम कहें कि आपका तीसरा साल का जो ब्याज है वो कितना है, आपका 864 है, और तीसरे में कितना है आपका 1036.80 है। हाँ या ना, यहाँ तक साथियों समझ में आया। आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखिए कि पहला साल और दूसरा साल में किस हिसाब से पैसा बढ़ रहा था, ठीक है। हम कहे दोस्तों यहाँ से जब आप इसे देखेंगे तो हम कहे कि 1036 और 0.80 बटे आप देखिए 864, इसका पॉइंट रहिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 100, ये इससे कट जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से काट सकते हैं, मतलब यदि आप 2 से जाते हैं तो देखिए यहाँ से 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। फिर आप यहाँ से 2 पंचे 10, 2 एकम और 2 अठी 16, ठीक है, 2 पंचे 2 एकम 2 अठी 16, फिर 2 चौके 8, ठीक है साथियों। फिर देखिए इसे कटाइए 12 से, तो 12 से ये कटेगा, मतलब कि इसे 2 से और कटाइए, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया साथियों, ठीक है। फिर आप देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है, हम कहे कि 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10, 2 नौमा 18, और फिर 2 दूना 4, फिर कटाइए 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2 चौके 12, 0, ठीक है। दोस्तों इसे कटाइए 12 से, यानी कि 12 एकम 12, आप देखिए सॉरी, हाँ ठीक है, 12 एकम 12, 12 अठी 96, ठीक है। फिर दोस्तों कटाइए 12 दूना 24, 1, फिर 12 एकम 12, 8 हो गया, ठीक है, 7, 12 चौक 72, ठीक है। दोस्तों 6 से कटाइए, ये आपका हो गया 36, 6 से 6 18, और 6 पंचे हो गया, सॉरी 6 36 और 6 पंचे 30, 6/5 के अकॉर्डिंग साथियों ये पैसा क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। मतलब हम कहे कि ये 6/5 और 6/5 के हिसाब से पैसा क्या हो रहा है आपका इंक्रीज होता जा रहा है। हम बिल्कुल आप ध्यान से समझिए दोस्तों, यह पैसा जो है आपका 6/5 और 6/5 के अकॉर्डिंग साथियों पैसा बढ़ रहा है। तो 2 साल में आप देखिए कितना हो रहा है आपका 864 रुपया निकल के सामने आ रहा है। तो साथियों सबसे पहले आप जो है ना पहले साल का निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का जब आप निकालना चाहते हैं तो देखिए हम कहे कि ये कितना हो गया आपका 6 के 36 बटे आपका 25 के बराबर दोस्तों कितना है आपका 864 रुपये, ठीक है। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए
तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये कटेगा आपका 6 से, देखिए 36 हो गया, और 6 एकम 6, 6 चौके 24, ठीक है, फिर 6 चौक 24 दोस्तों, फिर यहाँ कटाइए इसको, मतलब कि ये कटेगा आपका 6 दूना 12, 6 चौक 24 दोस्तों। यहाँ से आप देखिए कि 24 गुना 25 ये आपका कितना आने वाला है, जो कि आपका पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें गुना कीजिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 25 गुना 25 आपका होता है 625। तो दोस्तों यहाँ से 25 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया आपका 600 रुपया, ठीक है साथियों। तो ये पहले साल में क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, बताइए मूलधन क्या होगा। तो इसे बना निकालने के लिए साथियों सबसे पहले देखिए ब्याज कितना, आप सॉरी हम कहे कि आप जो है ना 5 रुपया किसी बैंक में रखते हैं तो आपको 6 रुपया पैसा मिलता है टोटल, यानी कि मिश्र धन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि वहां से हमको 1 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है जब 5 रुपया आप रखते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ से जो है ना आपका प्रिंसिपल निकालना है, बराबर कितना हो गया आपका 600 रुपया, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया 6 पंच 30, मतलब 3000 रुपया। यही आपका आंसर है। थैंक यू साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।